तो भाइयों, आज मैंने एक समाचार सुना कि धीरेश प्रसाद साहू को, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से राज्यसभा के टिकट होल्डर है, उनके घर पे 300 करोड़ रुपए बरामद हुए। ठीक है। और आप ही सोचिए कि अगर पैसे अगर किसी आईएएस के पास होते या किसी आम आदमी के पास होते तो कितनी बड़ी खबर होती। लेकिन अगर एक पॉलिटिशियन के पास है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनके पास पैसे होते ही होते हैं इतने सारे। इसलिए तो फिर वो इतने सारे प्रचार करते हैं, सही कि नहीं। और लोग उन्हें वोट भी देते हैं। कितना कार्यकर्ताओं को खिलाना पिलाना पड़ता है। ठीक है। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है पता है, कि एक चपरासी की नौकरी के लिए भी आपको एग्ज़ाम देनी पड़ती है। ठीक है। आपको ये प्रूव करना पड़ता है कि आप इस लायक हैं। आपको एक ऑडिटर की नौकरी के लिए, या फिर एक आपके कहते हैं कि रेलवे में, या फिर आर्मी में, पुलिस में, और आईएएस में, या किसी भी सरकारी अधिकारी के एग्ज़ाम में आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। ठीक है। उसमें भी रिजर्वेशन है। आम आदमी तो घुस ही नहीं सकता। ठीक है। और जो घुस गया उसकी तो फिर आपको तो पता ही है दहेज के अंदर क्या रेट चलती है सरकारी नौकरी वाले की। लेकिन ये पॉलिटिशियन के मामले में कोई आम आदमी नहीं घुसता। ठीक है। आपको पता है क्यों? क्योंकि इतना पैसा लगता है इसके अंदर। ठीक है। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या पता है, फिर यही अपने सर पे चढ़ के अपने को बर्बाद करते हैं। ठीक है। इसलिए कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये वेस्टर्न की जो है कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी है, ठीक है, ये बहुत ख़राब है। क्योंकि इससे क्या होता है कि गरीबों को तो एजुकेशन मिलता नहीं है। ठीक है। बाहर बाहर की अलग बात है, बाहर में तो हर आदमी पढ़ा लिखा होता है। ठीक है। उसको पता है कि हमारा नेता चाहे किस में भी होता है, उनका धर्म भी एक होता है। ठीक है। क्रिश्चियनिटी हो गई तो क्रिश्चियन यूरोप देश अलग है। ठीक है। तो उनको धर्म में भी बांट नहीं सकते। ठीक है। और जो अरब देश है उनका अलग होता है। ठीक है। लेकिन इंडिया में क्या है, मुस्लिम्स भी है, हिंदू भी है, क्रिश्चियंस भी है। ठीक है। तो हम लोग को क्या धर्म में बांट बांट के पॉलिटिशियन क्या करते हैं, उनको पढ़ाई तो कराते नहीं है। ठीक है। एजुकेशन देख लो, आपको कितना जीएसटी भरा रखा है। ठीक है। इतना टैक्स है एजुकेशन पे। ठीक है। तो गरीबों को तो हर जगह पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ठीक है। अब पढ़ाई तो है नहीं। आप जाकर सरकारी स्कूल में देख लो क्या पढ़ाई हो रही है। ठीक है। और इसकी वजह से किसी भी इंसान को आप बोलोगे ना, तो वो धर्म के नाम पर ही वोट देगा। ठीक है। तो मेरा कहना ये है कि जो डेमोक्रेसी है, ये इसके होना सही होना चाहिए। ठीक है। लेकिन आपको ये होना चाहिए कि अगर एक किसी भी इलेक्शन में भाग ले रहे हैं तो आपकी एक एग्ज़ाम होनी चाहिए, जिससे कि आप उस लेवल के अंदर आपकी औकात क्या है, आपकी पढ़ाई क्या है। ठीक है। आपके अंदर की जो मेंटलिटी है वो कैसी है, वो आपको पहले इंसान को पता हो जाए। ठीक है। वरना कोई क्रिमिनल माइंडेड है, या फिर कोई मतलब सिर्फ पैसे के लिए राजनीति में घुस रहा है, उसको देश से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ धर्म में बांटने वाला है, या फिर उसको कोई नॉलेज ही नहीं है कि इसको पॉलिटिकल डिसीजंस कैसे लेने हैं, कोई मतलब कि राज्य को कैसे चलाना है। ठीक है। उसको जो भी मिनिस्ट्री उसको मिलने वाली है, उसको कोई नॉलेज ही नहीं है। ठीक है। हेल्थ मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है, इसको अंगूठा छाप है, कोई मालूम ही नहीं है। ठीक है। कोई नॉलेजेबल पर्सन ही नहीं है। ठीक है। फिर हमारा देश कैसे चलेगा? आरक्षण तो है ही। ठीक है। 65 वाला बॉस बन रहा है, 90 वाला चपरासी बन रहा है। ठीक है। चलो वो तो बात की बात है। ठीक है। लेकिन जो रिजर्वेशन है वो भी सिर्फ गरीबों को ही मिलना चाहिए। बहुत से ऐसे दलित बैठे हैं जो कि बहुत अमीर है। ठीक है। उनको जो वो अपना क्या कर रहे हैं कि बाप के पास पैसा है ही, ठीक है, एजुकेशन लगा देते हैं, रिजर्वेशन जॉब लग जाती है, और बाकी जो दलित जो जंगल में बैठे हैं उनको जॉब नहीं लगती। ठीक है। और ये नेता लोग तो हैं ही आपस में लड़ाने वाले, हिंदू मुस्लिम दलित सवर्ण ये सब। ठीक है। इनको कोई नहीं बोलेगा कि भाई 300 करोड़ तुम्हारे पास कहाँ से आए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एग्ज़ाम होनी चाहिए। ठीक है। कि जिसके पास जितना नॉलेज रहेगा उस सब्जेक्ट का, और जो अच्छे से देश चला सकता है, उसी को जॉब मिलनी चाहिए एज अ पॉलिटिशियन। एग्ज़ाम का पास करने के बाद में एमएलए मिनिस्टर या पीएम सीएम जो कुछ भी है आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। ठीक है। और इलेक्शन के अंदर भी लिमिट होना चाहिए। हर नेता के पास 10 करोड़ से कम ही, अगर एमएलए है तो 1 करोड़ से कम, सीएम है पीएम है तो फिर 10 करोड़ से कम। ठीक है। और कोई पार्टी है उसके पास भी लिमिट होनी चाहिए। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास और ज़्यादा राइट्स होने चाहिए, जिससे कि वो और ज़्यादा एक्शन ले सके। पता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो सीएम और सेंट्रल गवर्नमेंट की बस कठपुतली बन के बैठ गई है। बस साल में एक बार कोई रेड मार देती है, बस दुनिया राजी हो जाती है। बाकी जो लोग हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। टैक्स लगाने और किसी चीज़ पे लगाओ।